गुड इवनिंग क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग बाइनोमियल के एक्सपेंशन को सीख रहे थे और पिछले क्लास में कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। दो टर्म अगर दिया रहता था, आपको कितना टर्म दिया रहेगा? दो टर्म दिया रहेगा। दो टर्म दिया रहता था, a प्लस बी। बाइनोमियल मतलब बाय मतलब टू टर्म, और ये जो होगा ना वो नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होता है। बाइनोमियल का ये कंडीशन है। भैया गलती से भी यहाँ निगेटिव मत बैठा दीजिएगा, बाइनोमियल काम नहीं करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, यहाँ दो के जगह पे तीन टर्म दे देता है। जैसे मान लिया जाए ऐसा दे दिया और हमको बाइनोमियल यूज करना है, तब हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं कि दो घर बना लेते हैं। अब दो घर बना लिए, पहले घर में a को बैठा दिए और दूसरे घर में b प्लस सी को बैठा दिए, हो गया दो टर्म। ठीक है, फिर उसमें बाइनोमियल लगा दिए। चलिए, अब हम कुछ होमवर्क दिए थे आप लोग को, एक्सपेंड करना तो बता ही दिए थे, ये सब होमवर्क आपको दिए थे। ये ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का आपको 5 क्वेश्चन था। तो आप हमको ये बताइए, इस 5 में से जो आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहा है, क्या इसमें से कोई क्वेश्चन बताना है? तो बोलिए, हम बता देंगे। मोटे तौर पे आपको बात ये याद रखनी है कि -3 पे पावर ऑड। अगर माइनस पे ऑड है ना, ऑड मतलब होता है 1, 3, 5, 7। अगर माइनस पे ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा और 3 पे पावर ऑड हो जाएगा। लेकिन माइनस पे अगर इवन है तो माइनस जिंदा नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। 3 पे इवन होगा। सारा बन गया। चलिए, तो काम ही खत्म है, सारा बन गया। अब हमको ये जानना है थोड़ा सा, हम आपको अब 7 हो गया ना, हम आपको 8 एक क्वेश्चन है जिसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको हम बता देंगे। इसमें से 10, 11 और 12, क्योंकि इसमें आपका 3 टर्म दिया हुआ है, तो इसमें से अगर एक बता देंगे तो फिर आप बना लीजिएगा। तो चलिए सर, नहीं 9 नंबर बता देते हैं, 9 नंबर बता देते हैं या 8 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर ही आपको इसको एक्सपेंड करना है। क्या है सर? √x प्लस √y पे पावर 8 है। तो बाइनोमियल का जो भी कंडीशन है वो इसमें फुलफिल हो रहा है। क्या क्या कंडीशन सर? बाइनोमियल का ये कंडीशन है कि दो टर्म होना चाहिए, तो है तो सर एगो और दो को। पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर भी है। अब एक चीज इसमें जो सीखने वाली बात है, हम नोट करके पहले लिख देते हैं। नोट करके आपको कहीं भी अगर √x दिखाई दे तो इसको आप जादू मंत्र से x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कभी ऐसा कुछ दिखाई दे x पे पावर 3 यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं x पे पावर 1/3। हम जनरल बात करें तो अंडर रूट डब्बा, और यहाँ पे a होगा और यहाँ पे b होगा। हम जनरल बात कर लिए। अरे x के ऊपर कौन है? 1 नहीं है क्या? यहाँ पे क्या है? 1 है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ये वाला जो है ना वो अप में जाता है और ये वाला जो है वो डाउन में जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं a ऊपर और b नीचे, और √x तो x पे पावर 1/2 होता है,
देखिए ये जो भी हम बताए हैं आपको हो सकता है पहले से पता हो, फिर भी हम बता दिए। जैसे मान के चलिए ऐसा कुछ रहता 5x पे पावर 7, तो इसको हम लोग क्या लिखते, x, ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा और आपका 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये पहली बात। चलिए अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सर पावर अगर 8 है, पावर अगर 8 है, तो टर्म जो होगा, टर्म वो 9 होगा पक्का। तो एक काम करते हैं हम लोग, अंडर रूट एक्स अब प्लस अंडर रूट वाई पे पावर 8 है, तो यहाँ पे 8c एक घर और दूसरा घर, फिर हम लोग लिखेंगे 8c एक घर दो घर, फिर लिखेंगे 8c3 एक घर दो घर। 3 क्यों लिख दिए हम, यहाँ 3 नहीं होगा, जितना पावर है ना सी के ऊपर में लिख दीजिए और दो घर आप बना लीजिए, दो घर बना लीजिए, थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम एक काम करते हैं आप लोग का, ये डॉट 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 दे देते हैं और लास्ट में हमको लगता है 8c और एक घर और दो घर। तो जब भी गिनती होगा वो 0 से शुरू होगा, तो 0 1 2 और यहाँ पे 8 होगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, वो सब हम नहीं लिखे हैं, छोड़ दिए हैं आपको। हम पहले घर में रूट एक्स बैठेगा और दूसरे घर में रूट वाई बैठेगा, पहले घर में रूट एक्स बैठेगा, दूसरे घर में रूट वाई बैठेगा, और यहाँ भी रूट एक्स बैठेगा और दूसरे घर में रूट वाई बैठ गया। अब आपको काम क्या करना है, देखिए ये 0 है ना, इसके ऊपर 0 दीजिए, ये 1 है कोना कोनी, 1 है तो कोना कोनी, यहाँ पे रूट एक्स होगा और रूट वाई होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। कोना कोनी करके 1 के माथे पे तो बैठा दिए। सर यहाँ पे क्या होगा, तो 8 में से 0 गया 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 1 0 हो जाएगा। इतना सीख लिए हम लोग। अब बताइए नोट पॉइंट का सेकेंड लाइन आप नहीं समझे। अच्छा हमको ये बताइए, ये बेस और पावर का चीज है, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो हम फिर से कोशिश करते हैं। इधर हम आपको बताते हैं, इस पेज में ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट एक्स है, एक्स के माथे पे ए बैठा है और यहाँ बी बैठा है। इसको लिखने का तरीका होता है, हम बोले ये जो ए है ना ये अप में रहेगा, अप मतलब ऊपर, ठीक है, इसको आप न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं, और बी जो होता है वो डाउन में रहता है, डिनोमिनेटर। आपने x को लिख लिया, a को कहाँ लिखिएगा, a बाई बी, यही तो हम बताए। जैसे अंडर रूट y, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो बोलिए क्या लिखिएगा, y ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 5 है वो नीचे चला जाएगा। फिर बताइएगा ऐसा दिया रहता 6y, यहाँ पे ऐसे ही रहता, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे में क्या आया 6 आया। अब बोलिए आप समझे कि नहीं समझे। जैसे अंडर रूट कुछ ऐसा दिया रहता 10x पे पावर 5 और यहाँ पे 3 रहता, तो क्या करते हम 10x पे पावर 5 और नीचे में क्या रखते 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन पे आते हैं। छोटी छोटी बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, किसी का 8C0 हम क्या बताए, नीचे में अगर 0 हो तो 1 होता है, 1 दे दिए,
और हमको ये बताइए थोड़ा सा सर, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर भैया ये जो हम बता रहे हैं ना, ये आपका 8 क्लास 8 में पढ़ना है, क्लास 8 में बेस और पावर क्लास 8 का चीज हम बता रहे हैं। ये जो आपको बता रहे हैं ये क्लास 8 का चीज है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, x पे पावर a हो गया और अंडर रूट b को क्या लिखेंगे 1/b, ये दोनों गुना होता है। ये तो पढ़े होंगे आप, x पे पावर a हो और इस पे b हो तो ये दोनों पावर गुना होता है। तो a और 1/b को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x पे पावर a/b। ये भैया 8वीं क्लास का चीज है ये, ठीक है। क्या बात, चलिए अब ये बताइए, यहां पे जैसे लिखा हुआ है देख लीजिए, अंडर रूट x है और इसका पावर क्या है 8 है। आप ये बताइए अंडर रूट x को आप क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 1/2 अगुना क्या है 8। तो ये दोनों जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो हमको लगता है मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x पे पावर 4। ये समझ गए होंगे आप लोग, ये याद रखिएगा x पे पावर a और इसके पावर b में ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, x पे पावर क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। तो सर एक चीज ये बताइए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं x पे पावर 4 और किसी का पावर 0 1 होता है, किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब हमको ये बताइए 8c1, थोड़ा सा 8c1, एक बात और बताए थे आप लोग को कि 8c1 अगर पैर में 1 हो तो ये वाला आंसर हो जाता है। तो सर इसका मतलब क्या है 10c1 रहेगा, हाँ सर 10 आंसर हो जाएगा। 15c1 है तो 15 आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए 8c1 है तो 8 आंसर हो गया। फिर आ जाइए इधर, यहाँ पे देखिए रूट x का पावर 7 है। देखिए हम एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, तो हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, उसके आगे का क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना होगा। बात आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे रूट x पे पावर 7 है भैया, आपको पता है कि रूट x को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका पावर 7 है तो अब क्या हो जाएगा x पे पावर 7/2 गुना होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सर x पे पावर 7/2। और सबको पता है रूट y का मतलब होता है y पे पावर 1/2। ये हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं। 8c8 जब सर और पैर बराबर होता है तो 1 होता है, किसी का पावर 0 1 होता है और y पे पावर 4 हो जाएगा, y पे पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन चल रहा है, क्या चल रहा है ये एक्सपेंशन। तो x पे पावर 4 हो गया और यहाँ पे हमको लगता है 8 x पे पावर, मच्छर भी परेशान कर रहा है, 7 पे पावर 2 और y पे पावर 1/2 प्लस ये हम नहीं लिखे हैं और डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा y पे पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन हुआ। खैर आपको जो है इसमें 9 टर्म होगा, सब टर्म को लिखना है। क्या करना है, सब टर्म को लिखना है। तो हम इसको होमवर्क दे देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ये हम अधूरा बनाए हैं, पूरा नहीं बनाए हैं, ठीक है। आपको पूरा बना के 12 बजे तक सेंड करना है। कितने बजे तक सेंड करना है 12 बजे तक। नहीं तो एक आसान तरीका और है इसका, वो हम बता देते हैं। एक आसान तरीका,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं। ये आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 9 नंबर को, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपको बीच में जो है वो माइनस दिखेगा, ये देखिए, ये बीच में क्या दिखा, माइनस दिखा। घबराना नहीं है, देखिए इसका उपाय हम लोग करते हैं। इधर आ जाइए। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, √3x माइनस √3y पे पावर 6 है। हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करें कि 2 घर बना लेते हैं। देखिए वो रूट जो देता है ना, वो आपको इसलिए देता है कि वो आपको परेशान कर सके। हम माइनस को क्या काम किए, एक घर में बंद कर लिए, पावर में क्या है 6 है, बीच में प्लस रख दिए, माइनस को उसके साथ अटैच कर दिए। आप इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ए बोल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए आप बी बोल दीजिए। मतलब साफ है कि ए बराबर ऐसा कुछ हो गया, मान लिए, और बी बराबर माइनस ऐसा कुछ हो गया। हमने ए और बी इसको मान लिया। अब हम काम क्या करेंगे, a प्लस बी पे पावर 6 इसका एक्सपेंशन करेंगे और लास्ट में a के जगह पे ये रख देंगे और b के जगह पे ये रख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो काम ये शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6c एक घर दूसरा घर प्लस 6c एक घर दूसरा घर, 6c एक घर दूसरा घर प्लस 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 6c एक घर दूसरा घर। 1 2 3 4 5 6 7, अरे पावर 6 है तो 7 को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब काम क्या करते हैं, इसमें a को भरते हैं, इसमें b को, इसमें a को, इसमें b को, इसमें a को, इसमें b को, इसमें a को, इसमें b को, सब में भर देते हैं। a b को भर दिए, मान लेंगे पहले ही। देखिए यही आपका चाबी है, जो भी आपको परेशान करे ना उसको आप मान लीजिए, कुछ कहानी खत्म हो गया उसका। अब गिनती गिनना आप शुरू कीजिए। तो सर हमको लगता है 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा। ऊपर नीचे सेम हो गया। अब कोना कोनी आप 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। एक को टोपी पहना दिए, अब दूसरे को टोपी पहनाना। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0। और 2-3 बात तो आपको पता होना चाहिए। क्या सर, पैर में 0 है तो 1 होगा, a पे पावर 6 होगा, किसी का पावर 0 1 होता है। अच्छा सर 6c1, ओ सर 6c1 का क्या होगा, 6 होगा, a पे पावर क्या होगा 5 होगा, फिर आपका b होगा। 2 को लिख लिया आपने। तीसरा क्या काम कीजिएगा, हम छोड़ देते हैं ये देखिए, ये सब काम आपका काम है, हम एक और लास्ट में लिख देते हैं। 6c6 1 होगा, 1 हो गया और b पे पावर 6 हो गया, बाद बाकी हमने छोड़ दिया। अब सुनिएगा, दुनिया में जहां जहां a दिखाई देता है, दुनिया में जहां, अरे भैया 1 गुना 1 लिखने का जरूरत है क्या, a के जगह पे आप लिख दीजिए √3x पे पावर क्या 6 प्लस 6, a के जगह पे क्या लिखिएगा
पावर 5। अब b के जगह पे क्या लिखिएगा, माइनस, हो गया, प्लस डॉट 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 डॉट, बात समझ गए, 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, b क्या है, माइनस पे पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको थोड़ा सा आप बताइएगा, इधर हम बता रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है पे पावर 6 है, सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको बताइए, क्या आप इसको लिख सकते हैं, अरे भैया यहाँ पे 1 है तो क्या होगा 1 3 और यहाँ पे क्या है 6 और ये दोनों गुना हो जाएगा, तो गुना होके क्या हो जाएगा x पे पावर 2, यही होता है ना, तो बात खत्म सर। ये जो आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x पे पावर 2 लिखा हुआ है। और आ जाइए इधर, अब ऐसा पूछा आपसे 3 है, x है और इसके माथे पे 5 है, यहाँ पे क्या है 1 है, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये दोनों गुना हो जाएगा, बोलिए, 5/3 हो गया, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 6x पे पावर 5/3 और ये माइनस है तो माइनस को यहाँ कर दीजिए, अरे भैया प्लस और माइनस, माइनस हो गया और इसको क्या लिखेंगे y पे पावर 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, माइनस का पावर इवन, हम बताए हैं माइनस का पावर इवन, माइनस खत्म हो जाता है। अब क्या बचा आपके पास, कुछ ऐसा बचा, इसको आप क्या कर सकते हैं, y पे पावर 1/3 पे पावर क्या 6, ये दोनों गुना होगा, हमको लगता है y पे पावर 2 हो गया, तो फाइनली लास्ट में आपके पास बचा y पे पावर 2। हमने इस क्वेश्चन को भी आधा सॉल्व किया और ये भी आपका होमवर्क हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये रूट से प्रॉब्लम होगा, तो भैया जिससे प्रॉब्लम है ना उसको a और b मान लीजिए, कहानी खत्म हो गया। तो ये भी आप होमवर्क में लिख लीजिए। रूट वाला आपको परेशान करेगा, थोड़ा रूट वाला करेगा परेशान, लेकिन प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क और दे देते हैं। रूट वाला कहीं बात आज होगी, यहाँ पे 4 दे दिए प्लस और यहाँ भी 4 दे दिए पे पावर 5 और एक क्वेश्चन और दे देते हैं 5x माइनस 5y और यहाँ पे दे देते हैं 6। ये भी आपका होमवर्क रहा, कुछ नहीं करना है, इसको a और b मान लेना है और लास्ट में उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए आज रूट पे ही बात हुई, एक्सपेंशन करने पे, कल हम लोग फिर मिलते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिला है, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और 2 क्वेश्चन को हमने आधा सॉल्व किया है। तो आप चारों का सॉल्यूशन 12 बजे तक भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में 3 टर्म अगर गिवन हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। एक तरीका तो सीख ही नहीं लिए सर, क्या काम करेंगे, अंडर रूट 5x को a मान लेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस इसके साथ कर देंगे और क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 5 रूट, इसको क्या मान लेंगे b। हो गया, क्या बन गया, a प्लस b पे पावर 6। एक्सपेंशन कर लेंगे, दुनिया में जहां जहां a है वहां पे इसको रखेंगे और दुनिया में जहां जहां b है उसको यहाँ इसको रखेंगे।